दूसरा सूत्र सुखी जीवन जीने का। हर आदमी बहुत ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है, बोलो पहुंचना चाहता कि नहीं? हर क्षेत्र में व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है। मुंबई में एक बड़े भक्त वैश्य हैं, उनके यहां हम थे, रुके हुए थे, तो उनके एक मित्र आए। मारवाड़ी वैश्य थे, गोयन का अटक थी उनकी। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़े आदमी है, बंबई के गिने चुने लोगों में इनका नाम है, और मेरे मित्र हैं, सवेरे हम लोग घूमने जाते हैं। उनको महाराज बहुत ज्ञान है, पूरी गीता जी याद है इनको, तो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने ठाकुर जी को हम चंदन श्रृंगार कर रहे थे उस समय, थोड़े ही सा ठाकुर जी रखते थे, चंदन लगा रहे थे। तो हमने कहा कि जब इतने अच्छे सत्संगी हैं तो कोई बात नहीं, हम भगवान की सेवा भी कर रहे हैं और ये कुछ भगवान की चर्चा करेंगे, अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं एकांत में ही आपसे चर्चा करूंगा। तो जिन सज्जन के यहाँ रुके थे वो अलग उठ के चले गए। हमारे साथ एक दो संत थे, वो भी सभ्यता से धीरे से उठ के वो भी चले गए। अकेले हम और वे व्यक्ति बचे। तो हमने कहा कहिए क्या? हम मन में सोच रहे थे कि शायद कोई दिव्य आध्यात्मिक अनुभूति इनको भई होगी, उसको सबके सामने नहीं कहना चाहते। तो जैसे ही सब लोग गए तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप कोई चेहरा देखकर भविष्य बताना, या हाथ या मत्थे की या पैर की रेखा देखना, या कोई ज्योतिष का कुछ विशेष ज्ञान जानते हैं क्या? हमने कहा ये विद्या तो हमने न सीखी, ना हमारी इसमें किंचित प्रवृत्ति, हम नहीं जानते बिल्कुल भी। तो बोले महाराज अब सबके सामने पूछने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपसे पूछ रहे थे। इस समय इतना कंपटीशन है मार्केट में, व्यापार में इतना है कि 8-10 पीढ़ी बैठे बैठे खाएं फिर भी खत्म ना हो, इतना है इनके पास। फिर भी इनको चिंता हो रही है हम आगे कैसे बढ़ें। ये है असंतोष। असंतोषात पतत्यधा, असंतोष से व्यक्ति नीचे गिर जाता है। इसलिए जब हम यह समझ लेंगे कि संसार की जितनी भी ऊंचाइयां हैं वे नीचे गिरने के लिए हैं, नीचा देखने के लिए हैं, तो भगवान अपनी इच्छा से हमें चाहे जितने ऊंचे ले जाएं, फिर ऊंचे उठने की दौड़ में हम सम्मिलित नहीं रहेंगे। अरे भाई धरती पर आप दौड़ रहे हो तो गिरोगे तो क्या पकड़ के उठोगे? चंदा तारे पकड़ के उठोगे? भूमि पर गिरा हुआ व्यक्ति भूमि को पकड़ के खड़ा हो जाता है, किंतु कोई 10-5 मंजिल ऊपर से गिर जाए तो हड्डी पसली भी नहीं बचेगी। ठीक इसी प्रकार से महाराज जी हमेशा भगवान की कृपा का सहारा भूमि का आश्रय है, उसके सहारे चलो। भगवान जहां रखें, वे चाहे सिर का मुकुट बना लें और चाहे अपने चरण की जूती बना लें, हम तो श्री ठाकुर जी के चरणों में हैं। हमारा पद तो श्री राम चरण पद है, पद कमल है, और हमारा कोई दूसरा पद नहीं है। तो ये पद प्रतिष्ठा की दौड़ भी किसी न किसी दिन नीचा दिखा देती है। बहुत बड़ा बनने की कोशिश मत करो, भगवान बड़े से बड़ा बनावे, पर स्वयं अपने आप को दासानुदास मानो। मैं भगवान के दास का भी दास हूं। दासानुदास बनकर रहोगे तो कभी नीचा देखना नहीं पड़ेगा। और ये चापलूस लोग बहुत जल्दी भगवान बना देते हैं, हाँ, और यदि सावधान नहीं हुए तो थोड़े समय बाद लोग आपको भगवान कहने लग जाएंगे, और जब भगवान कहने लग जाएंगे तो फिर जहां भगवान प्रकट हुए वहां भी जाना पड़ेगा। जेल में प्रकट हुए कि नहीं, तो भगवान बनोगे तो वहां कुछ दिन रहना तो पड़ेगा, जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। इसलिए संसार की कभी ऊंचाई प्राप्त करने की इच्छा ही मत करो।
हमारे महाराज जी बरसाना में कथा कह रहे थे। एक बहुत गरीबनी माई थी, अभी भी है ही है, संत है बेचारी। तो उसने कहा महाराज जी मेरे जीवन में एक ही इच्छा है, मैं कथा सुनना चाहती हूँ भागवत जी की। अब मेरे पास ज़्यादा नहीं 1500 रुपये है, उसी में पूरी कथा सुनना है। महाराज जी बोले कथा सुनने में रुपए का काम ही नहीं, जरूरत ही नहीं, कथा हम सुना देंगे। हम भी महाराज जी के साथ गए, एक दो संत गए, और जैसे ही वहाँ कथा शुरू हुई महाराज, तो वो एक पीपा में उस बेचारी माई ने 1500 रुपये रख रखे थे। उसके पहले एक सेवक आ गया था झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए, वो पीपा ही उठा के ले गया। मैया बोली महाराज आज से कथा शुरू हुई, पीपा गायब हो गया। महाराज जी बोले बहुत अच्छा हुआ, 1500 रुपयों का आश्रय था, अब राधा रानी का आश्रय हो गया। महाराज दक्षिणा क्या देंगे? बोले दक्षिण वक्षिणा की जरूरत नहीं है, कथा होने दो। 2-3 दिन तो कथा ऐसी चली बिना माइक के। महाराज जी के नाम से बहुत संत आए कथा सुनने। गहुवर वन में महाराज वृक्षों के नीचे नीचे, कोई पंडाल नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, एक चौकी लगी हुई है। तीसरे दिन फिर लोगों ने माइक वाइक व्यवस्था की, माइक लग गया। और एक महापुरुष ने कहा कि महाराज जी को बरसाने में कथा करनी ही थी, तो थोड़ा संकेत कर देते, हम बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था बना देते हैं। अब बताओ महाराज जी ऐसी जगह आकर बैठ गए। महाराज जी ने अपनी गरिमा का बिल्कुल विचार नहीं किया। तो महाराज जी के पास जब ये बात आई तो महाराज जी बोले जिसने अपना एक स्तर स्वीकार कर रखा हो उसका स्तर घटे और बढ़े, जिसने अपना कोई स्तर ही नहीं स्वीकार करके रखा है उसका क्या घटेगा और क्या बढ़ेगा। इसी को वेदांत की भाषा में उपाधि शून्य अवस्था कहते हैं, उपाधि विनिर्मुक्त अवस्था। आप अपना कोई स्तर भीतर से स्वीकार कर लेंगे तो वो बढ़ेगा तो अहंकार होगा, घटेगा तो दुख होगा। और स्तर भीतर से स्वीकार ही नहीं किया है तो क्या घटेगा और क्या बढ़ेगा। ये सुखी होने का राम जी के द्वारा उपदेश दिया गया दूसरा सूत्र है। संग्रह दुख का मूल है। संग्रह भोग के लिए नहीं, संग्रह सेवा के लिए। संसार की ऊंचाई नीचा दिखाने वाली है, इसलिए नीचे नहीं जाना। हमको क्या करना है? बोले हमको सदा ठाकुर के चरणों में रहना है। अब ठाकुर की इच्छा वो जहां रखे, जैसे रखे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बासते, उनकी इच्छा। तीसरा संयोगा विप्रयोगांता। संसार के सारे संयोग वियोग के लिए हैं। अरे भाई ये शरीर से संयोग हुआ है ना, ये भी वियोग के लिए, ये भी छूटेगा। शरीर में अहमता ममता जिनकी होती है, मरने के नाम से घबराते वही हैं। उस शरीर में अहमता ममता नहीं तो काहे को दुख होगा, काहे को कष्ट होगा? मरने के लिए कोई कष्ट नहीं होगा। तो शरीर मिला है छूटने के लिए, मकान मिला है छूटने के लिए, पत्नी पुत्र मिले हैं छूटने के लिए, परिवार मिला है छूटने के लिए, धन मिला है छूटने के लिए। संसार में जो चीज मिली है वो सब वियोग के लिए मिली है। संयोग में ही यदि हम वियोग का अनुभव कर लेते हैं तो फिर इस संयोग और वियोग के झमेले से हम मुक्त हो जाएंगे, सुख और दुख के झमेले से छूट जाएंगे। कितने सूत्र हो गए? 3। चौथा सूत्र है मरणांतम च जीवितम। जीवन जो है उसका अंतिम सत्य है मृत्यु। एक ज्योतिष हम आपको बता रहे हैं, आप पक्के ज्योतिषी हो जाएंगे। बनना चाहते हैं ज्योतिषी? बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त देखे, बिना 27 नक्षत्र और 12 राशियों को कंठस्थ किए बिना आप ज्योतिषी बन सकते हैं क्या? महाराज हमारा भविष्य बताइए। बोले तुम मरोगे जरूर। बोलो ये झूठ है, और कोई फलादेश भले ही झूठा हो जाए, पर तुम पैदा हुए हो तो मरोगे जरूर, ये कभी झूठा होने वाला नहीं।
तो मरोगे जरूर। ये सबसे बढ़िया ज्योतिष है, मरोगे जरूर। ये समझ में आ जाए कि हम मरने वाले हैं या मरेंगे, तो दुख रहित जीवन हो जाएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, खाक चौक वाले महाराज जी, जिस जमाने में वो सन 1932 में खाक चौक के स्थान में महंत पद पर अभिषिक्त हुए थे। कब? 1932 में। और 1932 से लेकर 2003 तक, मार्च तक वे गद्दी पर विराजमान रहे। इतने लंबे समय तक महंत पद पर विराजमान रहे महाराज। विलक्षण जीवन था उनका। उनके जीवन में बहुत अवसर आए संपत्ति बढ़ने के, लेकिन कहते थे हम तो इस बंधन में बंधना नहीं चाहते थे। अब गुरु परंपरा की बात है, जहां गुरु जी बिठा गए हैं, जहां बैठ गए, बस उतनी है मेरे लिए बहुत है। और कुछ जो कुछ थी भले ही चली गई, लेकिन जो थी उससे आगे नहीं। आप सोचो, मथुरा वृंदावन के बीच में आजकल जहां वन चेतना केंद्र है, एक ही व्यक्ति ने, बंबई के व्यक्ति ने, जहाज का कारोबारी था, उस व्यक्ति ने उस जमाने में 50 एकड़ भूमि, कितनी? 50 एकड़ भूमि जी को कागज लिख दिया। महाराज को पता चला, बड़े नाराज हुए। बोले यहाँ बैठ के हम राम राम करेंगे कि वहाँ खेती पाती की चिंता करेंगे? हम भजन करने के लिए साधु बने कि जमींदारी करने के लिए? बदमाश, अपने जैसा हमको बनाना चाहता है। बोला महाराज हमने तो संकल्प कर दिया। इसी बीच में वो जगह पड़ी रही, बाद में सरकार ने मांगी कि हाँ हमको चाहिए, ये जरूरत, ये बनाएंगे वो बनाएंगे। महाराज ने उसको बुला के कहा कि दे दो, जो मुआवजा मिला। उस मुआवजा बहुत ज़्यादा कोई सरकारी मिलता नहीं, जो मुआवजा मिला, बोले तू संत सेवा करना चाहता था, झरा भंडारा कर दे। जो कुछ पैसा है सबका झरा भंडारा करवा दिया। खाक चौक के पीछे जो जगह है संत निवास, जहां कुटिया का बना हुआ है, ये 6000 रुपये में, मलुक की जगह थी, 6000 रुपये में महाराज ने, हरगूलाल जी के चाचा जी थे तो उनके अधिकार में थी, उनसे महाराज जी ने बिकवाई। श्री सुदामा दास जी महाराज को कहा कि ये ले लो, क्योंकि तुम्हें विस्तार करना है, बाढ़ में यहाँ जमुना जी आ जाती है। महाराज हमारे पास तो व्यवस्था नहीं है। बोले पैसा की व्यवस्था हम करते हैं, तुम ले लो। अपने स्थान से लगी हुई जगह को नहीं लिया, छोटी सी जगह। बोले हमारे लिए इतनी बहुत है। क्यों? कहते बच्चा एक ही बात मेरे जीवन में याद रही कि हमें मरना है, और जब मरना है तो किस लिए बटोरना? भजन करना है। ये पता चल जाए कि हमें मरना है तो काहे के लिए प्रपंच? जब मरना है तो मरना है। अपने लिए कितनी सी जगह चाहिए? जितनी जगह में चिता जलाई जाएगी वो जगह भी रह नहीं जाएगी। कितने लोग वहां जल गए और कितने लोग आकर जलेंगे, उसमें भी कोई अस्तित्व रहने वाला नहीं है। तो हमें ये पता चल जाए कि हम मरने वाले हैं, मृत्यु जीवन का सत्य है। तो हम किस लिए राग करें, किस लिए द्वेष करें, किस लिए दूसरों को पीड़ित करें, किस लिए प्रताड़ित करें? तो अब जब मरना ही है तो भजन ही जीवन का सार है। ये चार बातें समझ में आ जाएं तो फिर भजन बढ़ेगा, भजन घटेगा नहीं, और भजन बनेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो वसुदेव जी ने कहा ये महाराज रहस्य है, और ये रहस्य जानने के कारण इतना कष्ट सहन करके भी मैं सुखी हूं, क्योंकि मैं इन बातों को अच्छी प्रकार से समझता हूं।
नंद बाबा ने भी कहा, वसुदेव जी आप महात्मा हैं, आपकी बात हमें बड़ी प्रिय लगी। हम भी एक बात कहना चाहते हैं। हाँ कहिए नंद बाबा, आप तो वैसे ही बहुत कम बोलते हैं, आप क्या कहेंगे, हम की हमारी भी इच्छा सुनने की है। नंद बाबा ने बहुत प्यारी बात कही। ये भागवत की कथाओं में प्रायः ये चर्चाएं, जो तत्व की चर्चाएं हैं, ये चर्चाएं प्रायः नहीं की जाती है, पर हमारा भाव ये रहता है कि जो बातें प्रायः लोग स्पर्श भी नहीं करते हैं, उनकी चर्चा हमारे जीवन की दिशा और दशा सुधारने वाली बातें हैं, ये जरूर इनकी चर्चा होनी चाहिए। नूनम यदृष्टनिष्ठोऽयम् अदृष्ट परमो जनः अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। हे वसुदेव जी, निश्चित ही संसार के सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन हैं। आप लोग कहेंगे प्रारब्ध है क्या चीज, बार बार प्रारब्ध प्रारब्ध आप कह रहे हैं। कर्म के 3 विभाग किए गए, कर्म के 3 विभाग हैं, एक संचित, एक क्रियमाण और एक प्रारब्ध। ये कर्म के 3 भाग हैं। जो कर्म राशि अनेक जन्मों में हम कर्म करते हैं और वो सुख अच्छे या बुरे कर्म, उनसे मिश्रित जो शुभ अशुभ कर्म हैं, उन शुभ अशुभ कर्मों का शुभ अशुभ फल जो इकट्ठा है, संग्रहित है, उसको क्या कहेंगे, संचित कर्म। और जो नए कर्म हम शुभ या अशुभ कर रहे हैं, उनको कहेंगे क्रियमाण कर्म। और जिसे भोगने का निश्चय हो चुका है, जिसे हम भोग रहे हैं, उसको कहेंगे प्रारब्ध कर्म। ध्यान में आई बात। अब चलो और सरल करके समझाते हैं। किसान खेत पर गया, जुताई की, हल चलाया, बीज बोया। अब वो हल चलाकर, जुताई करके, बीज बो करके, पानी सींच करके जो खेती कर रहा है, वो हो गया क्रियमाण। वो क्या हो गया, क्रियमाण। अब फसल पककर आई तो उसको गोदाम में उसने ले जाकर रख दिया, वो हो गया संचित। और साल भर हम कितना गेहूं खाएंगे, उतना गेहूं उसमें से निकाल के रख लिया, वो हो गया प्रारब्ध। प्रारब्ध का निर्माण कहां से हुआ, संचित से। क्योंकि क्रियमाण को हमने संचित में पहुंचाया, गोदाम में पहुंचाया, और वहां से फिर हमने भोग के लिए स्वीकार किया। तो इस वर्तमान जन्म में जो शुभ अशुभ भोगने के लिए ऊपर से निश्चित हो चुका है, उसी का नाम है प्रारब्ध। अब जहां संग्रहित है, संचय है, तो इकट्ठा कोई बोरी तो थप्पी तो लगी नहीं है, एक साथ राशि की राशि, कर्म की राशि पड़ी है। अब हो सकता है 1000 जन्म पीछे की भी कर्म राशि भोगने में आ जाए, लाख जन्म पहले की भी कर्म राशि भोगने में आ जाए। तो वो अनेक जन्मों का जो संचित है, उसी में से वर्तमान जीवन में भोगने के लिए प्रारब्ध का निर्माण हुआ। इसलिए मनुष्य के जीवन में आया हुआ दुख किस जन्म का, किस जन्म के किस कर्म का परिणाम है, इसे सर्वज्ञ परमात्मा के अतिरिक्त और कोई अनुभव नहीं कर सकता। और प्रारब्ध जो भोगने के लिए निश्चित हो चुका है, उस प्रारब्ध का क्षय भोग से ही होगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि भोग से शेष रह जाएगा, वो महाराज जी भोग से शेष रह जाएगा, तो फिर संचित में चला जाएगा, और फिर दूसरा जन्म होगा, उसे भोगने के लिए जो शेष रह जाएगा, उसको भोगने के लिए फिर नया प्रारब्ध निर्मित फिर हो जाएगा।
इसीलिए प्रारब्ध के क्षय की प्रार्थना बुद्धिमान भक्त कभी नहीं करते हैं। वे कहते, हे नाथ, इस शरीर का प्रारब्ध इसी शरीर के साथ पूरा पूरा भुगतान हो जाए, इसमें से कुछ शेष न रहे, क्योंकि यदि ये शेष रह जाएगा तो इसको भोगने के लिए हमें दुख में संसार में फिर आना पड़ेगा। बस नाथ, प्रार्थना इतनी है, इसे सहन करने की शक्ति आप प्रदान करें और हम किसी भी स्थिति में, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हम किसी भी अवस्था में हों, आपको भूले नहीं। आपकी मीठी मीठी स्मृति, याद हमें निरंतर बनी रहे, ये भगवान से प्रार्थना करते रहें। आपको ब्रज की सत्य घटना सुना रहे हैं, विलक्षण घटना। आप लोग गिरिराज जी गए हैं गोवर्धन, तो जो मथुरा से गिरिराज जी जाने का मार्ग है, उसमें बीच में एक छोटा गांव पड़ता है, उसका नाम है अड़ींग। अड़ींग देखा होगा आपने। उस अड़ींग में एक सरोवर के तट पे एक छोटा तालाब जैसा था, उसके तट पे, उसके निकट एक गौड़ीय संत रहते थे, बड़े भजनानंदी संत थे। 3.5 लाख नाम नित्य करते थे। ब्रजवासियों की उनमें बड़ी श्रद्धा थी। वृद्धावस्था में उनको एक भयंकर रोग हो गया, कंठमाल। पूरे गले में, पूरे में बड़े बड़े फोड़े निकल आए। और कंठमाल में कितनी वेदना होती है, ये तो हमने ऐसा सुना है कि कंठमाल के किसी जमाने में मरीज सहन नहीं कर पाते तो जीवित ही कुएं में गिर पड़ते थे। अब सहा नहीं जा रहा, आत्महत्या कर लेते। भयंकर पीड़ा। अब एक शिष्य था, वो बेचारा गुरु जी की सेवा में दिन रात लगा रहता। घाव पोंछना, दवाई लगाना, महात्मा माला चल रही। एक दिन अपने गुरुजी के कष्ट को विचार करके उस सरोवर के तट पर बैठ करके रो रहा था और ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, हे गिरिराज बाबा, गुरुजी का कष्ट हमारे शरीर में आ जाए, पर गुरुजी प्रसन्न रहें। बुढ़ापे में कौन सा ऐसा पाप आया, किस जन्म का आया, इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। रो रहा था। ठाकुर जी ने कृपा की। ये है देखो महाराज जी, गुरु सेवा का फल। भजन तो करते थे महात्मा, और ये तो केवल सेवा करता था। साक्षात श्री कृष्ण बलराम गैया चराते हुए आए और बोले, ए बाबा, तू काई को रो रहे हो है? ग्वारिया के वेश में ठाकुर जी आए। काई को रो रहे हो है? बोले, हमारे गुरुजी बहुत बीमार हैं, बहुत कष्ट है गुरुजी को, ऐसे ऐसे फोड़ा हो गए, कंठमाल रोग हो गया। तो ठाकुर जी बोले कि तेरो गुरु बहुत हठी है, वो स्वीकार करेगो नहीं, पर हमें एक जड़ी जानू, वाय तू लगा दे तो तेरे गुरु ठीक है जाएगो। अच्छा, शिष्य को तो यही चाहिए था कि गुरुजी ठीक हो जाए। तो ठाकुर जी ने तुरंत वहां से कोई एक घास जैसी उखाड़ के दी। बोले, इसको सिलबट्टा पे पीस के वो पानी में मिला के ऐसे ऐसे लगा देना। ऐसी देसी दवाई कभी कुछ लगाता ही था शिष्य। आज उसने लूखड़ी पीस करके जैसे ही लगाई और सवेरा होते ही रोग गायब। बाबा जी बिल्कुल ठीक, गुरुजी ठीक। गुरुजी बोले शिष्य को बुलाकर, वो हमारी बीमारी कहाँ गई, कैसे ठीक हुई? वो माला जो भगवान ने हमको पहनाई थी वो कहाँ गई? शिष्य ने सारी बात बता दी। इतना नाराज हुए गुरुजी, निकल यहां से, मुंह मत दिखाना। इसी जन्म में हमें ठाकुर जी के नित्य गोलोक पहुंचना था, पर तेरे जैसे मूर्ख सेवक ने मुझे जबरदस्ती संसार में धकेल दिया।
फिर किसी माता के गर्भ में मुझे जाना पड़ेगा, उसे भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा। तूने मेरा इतना बुरा किया है कि कोई दुश्मन इतना बुरा नहीं कर सकता, भाग यहां से। निकल यहां से। अब शिष्य ऐसा था कि उसके तो सर्वस्व गुरुजी ही थे। रोते हुए उसने कहा, महाराज मैं मर भले जाऊंगा, आपको छोड़ के तो नहीं जाऊंगा। निकलता है कि नहीं, डंडा उठाया, भगा दिया, निकाल दिया। मुंह मत दिखाना अपना। अब वो बेचारा फिर भूखा प्यासा फिर वहीं बैठ करके रो रहा था। ठाकुर जी फिर निकले दूसरे दिन गैया चराते हुए। संध्या का समय था। बोले, चौरे बाबा काल तो तू रोए रहो और आज फिर काहे को रो रहे? तो सारी बात रोते रोते बताई। इसलिए रो रहे हैं, गुरुजी कहते हमारी माला वापस करो। बोले, हम तो पहले ही तुमसे कहा कि तुम्हारे गुरुजी बड़े हठी हैं, वो अपने प्रारब्ध का क्षय नहीं चाहते हैं, प्रारब्ध का भोग चाहते हैं, और तुमने जबरदस्ती ऐसा किया। बोले, अब क्या चाहते हो? बोले, कुछ भी हो, गुरुजी प्रसन्न रहें यही चाहते हैं, और हम कुछ नहीं चाहते हैं, और बस ये चाहते हैं कि गुरुजी के अंतिम क्षण तक हमें सेवा मिले, हम कुछ नहीं चाहते। तो ठाकुर जी ने फिर लुकड़ी उठाई। बोले, ले जा, पीस के बांध देना, फिर आ जाएगा उनका बीमारी। तो फिर शिष्य ने लगाया, और लगाते ही महाराज फिर वो फोड़े बड़े बड़े हो गए। जैसे फोड़े बड़े बड़े, बोले, गुरुजी आप नाराज मत हो, आपका प्रारब्ध फिर लौट के आ जाएगा। जैसे लगाया तुरंत तत्काल आ गई बीमारी। गुरुजी ने शिष्य को हृदय से लगा के कहा, अब जितनी सेवा करना हो करो, प्रारब्ध कर्म भोग के लिए दुख में संसार में आना पड़े ये बुद्धिमानी नहीं है। भजन के लिए लाख बार आवे कोई बात नहीं, पर भोग भोगने के लिए आवे ये ठीक नहीं है। और बेटा दुखी मत हो, ये 1.5 महीने का भोग और शेष है। कितने महीने का? बस, इसके बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। भगवान की शरण में जाने की आवश्यकता क्या है? बहुत ध्यान से सुने। ये कर्म की राशि ऐसी है, कर्म का जाल ऐसा है कि इससे मुक्त होना हमारे बस की बात नहीं है। अपने साधन से लाख करोड़ जन्म में भी इससे मुक्ति संभव नहीं है। सर्वतो भावेन भगवान की शरण हो जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। जैसे ही जीव भगवान की शरण होता है, शरणागति का सबसे बड़ा लाभ है उसके हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के संचित कर्म तत्काल जलकर भस्म हो जाते हैं। कहां से बन रहा था प्रारब्ध? बोलिए। संचित से बन रहा था। अब जहां से प्रारब्ध बन रहा था, लाखों करोड़ों जन्म हो गया प्रारब्ध बनते बनते, वो खदान ही खत्म हो गई जहां से प्रारब्ध पैदा हो रहा था। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, आयु जन्म कोटि अघनासहि तब, जन्म कोटि अघनासहि तब, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तब, जन्म कोटि अघनासहि तब।
करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मलुकदास जी महाराज ने अपनी वाणी में एक बड़ी विचित्र बात कही। एक पद है, समय नहीं तो उसको हम गाते। अब के लागी खेप हमारी। खेप जानते हैं? खेप लेके चलती ना माताएं, वो कहते अपने कर्मों का प्रारंभ, अपने संचित का पुलंदा हमारे सिर पर जाने कितने जन्मों का चढ़ा हुआ है। प्रभु मैं अब इस भार को ढोने में समर्थ नहीं हूं, अब हमारी खेप है। राम जी ने कहा ये क्या है? और ये क्या? हमारे ही अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का ये पुलिंदा है। बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम हो किसके? बोले हम चाहे जितने अच्छे हैं या बुरे से बुरे हैं तो भी हम आपके ही हैं और आप ही मेरे हो। तो कहते जैसे ही हमने कहा कि हम बुरे से बुरे हैं तो आपके, अच्छे से अच्छे हैं तो आपके, हम और कुछ नहीं जानते, केवल आप ही एकमात्र मेरे हो और मैं आपका हूं। मैं केवल इतना जानता हूं। कहते जैसे ही मेरे मुख से ये वाणी सुनी राम जी ने तो उस सारे पुलंदे को फाड़ के फेंक दिया, खत्म कर दिया। बोले बस जाओ, आज तुम्हें भार से मुक्त किया। ये लाभ है शरणागति। इसलिए सुखी मीन जहां नीर अगाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा, जिमि हरि शरण एक बाधा। आप लोग कहेंगे चलो संचित तो भस्म हो गया, लेकिन संचित फिर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रियमाण कर्म से संचित का निर्माण होता है। तो क्रियमाण कर्म तो बन रहे हैं कि नहीं? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण भी कोई कर्म किए बिना रहेगा नहीं, कर्म तो बन रहे हैं। कहते भैया ये कर्म भी नहीं, ये क्रियमाण का बंधन भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? बोले अब तक जो क्रियमाण कर रहे थे वो अपने लिए कर रहे थे, अब जो कुछ कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और करने के बाद भगवान के चरणों में ही श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामार्पणमस्तु, श्री नारायणार्पणमस्तु, श्री ब्रह्मार्पणमस्तु भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो क्रियमाण कर्म जब भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तो फिर वो उनका बंधन भी समाप्त हो जाता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। भगवान को अर्पित कर दे, क्रियमाण का भी बंधन नहीं रहा। अच्छा अब आप विचार करो, संचित समाप्त हो गया और द्वारा संचित बनेगा नहीं, क्योंकि क्रियमाण अब भगवान के लिए अर्पित हो गया। तदर्पिता अखिलाचारिता। शरणागत श्वास लेता है अपने जीने के लिए नहीं, इनकी खुशी के लिए जीता है। गोपियां कह रही हैं हम अपने लिए नहीं जी रही हैं, हे श्याम सुंदर हमने प्राण भी अपने में धारण कर रखे हैं, वो तुम्हारे लिए। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा, जयति तेधिकं जन्मना व्रजा, श्रयत इंदिरा
दिक्षुतावका दैत देश्यता दिक्षुतावका त्वयि धृता सवाहा त्वां विचिन्वते त्वयि धृता सवाहा त्वां विचिन्वते जयति तेऽधिकं जन्मना बुधा जयति तेऽधिकं जन्मनाथ। हे प्यारे, आप अत्यंत सुकोमल चरण कमलों से इस कंटकाकीर्ण जंगल में, वन में अर्धरात्रि के समय विचर रहे हैं। हमें बहुत कष्ट हो रहा है, हमारे प्राण छटपटा रहे हैं आपके कष्ट का विचार करके। भगवान ने पूछा, मरती क्यों नहीं हो, इतनी पीड़ा हो रही है तो? बोले, हमें पता है हमारे प्राण निकलने के से तुम प्रसन्न नहीं होगे, तुम रोओगे। हम अपने लिए नहीं जी रही हैं, हम हे प्यारे आपके लिए जी रही हैं। ऐसा जीवन बन जाए तो क्रीमाण कर्म का बंधन कहां? यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीता शनैः प्रिय दधी मही कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीः भवदायुषाम नः। हमारी बुद्धि भी चकरा रही है, हमको चक्कर से आ रहे हैं, बेहोश हो रही हैं हम, फिर भी प्राण रोक कर बैठी हैं। क्यों? भवदायुषाम नः। हे प्रियतम, हम आपके लिए जी रही हैं। भैया, संसार के लिए जीकर बहुत दिन देख लिया, अब जो कुछ जीवन बचा है ये ठाकुर के लिए जी कर देखो। संत मलुकदास जी कहते हैं, मरना मरना भांति है, जो मर जाने कोई राम दुआरे जो मरे बहुरी न मरना होए। राम दुआरे जो मरे बहुरी न मरना होए। हो मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे, जियत ना देखा को। मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे, जियत न देखा को। मुआ मुई को ब्याता रे, मुआ ब्याह करी दे। मुआ मुई को ब्याहता, मुआ ब्याह करी ले।
बधाई ले। मुए बराते जाते नेक मुआ बधाई दे। मैं तुमुआ सकल जग दे किया रे, जियत न देखा को। मुआ सकल जग देखिया रे, जियत न देखा को। मुए से लड़न को, मुआ जोरी ले जाए। मुआ मुए से लड़न को, मुआ जोरी ले जा। मुर्दे मुर्दे लड़ी मरे, एक मुर्दा मन पछीता। मुर्दे मुर्दे लड़ी मरे, एक मुर्दा मन पछता। हुआ सकल जग देखिया रे, जियत न देखा को। मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे, जियत न देखा को। अंत एक दिन मरोगे रे, गली गुली जई है चांद। अंत एक दिन मरोगे, गली गोली जई है चाँद। ऐसी झूठी देते लेहू काहे ना साचा ना। ऐसी झूठी देते, लेहू काहे ना साचा ना। मुआ सकल जग देखिया रे, जियत न देखा को। मैं तो
मरने मरना भांति है रे जो मर जाने को मरने मरना भांति है जो मर जाने को। राम दुआरे जो मरे बहुरी ना मरना हो। राम दुआरे जो मरे बहुरी न मरना हो। मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे जियत न देखा तो मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे जियत न देखा को। इनकी यह गति जान के मैं जहाँ तहाँ फिरौंदा। इनकी यह गति जान के मैं जहाँ तहाँ फिरौंदा। अजर अमर प्रभु पाइया कहत मलूका दास। अजर अमर प्रभु पाइया कहत मलूका दास। तुमुआ सकल जग देखिया रे जियत न देखा को। मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे जियत ना देखा को। मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे जियत ना देखा को। मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे जियत न देखा को। मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे जियत न देखा को। मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे जियत न देखा को। मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे जियत न देखा। अब बोलो संचित खत्म, क्रीमाण भगवान के चरणों में अर्पित, और प्रारब्ध केवल बचा है, वो उसका भी संबंध केवल इस शरीर से है। यदि हम 50 वर्ष के हो गए हैं
तो 50 साल का प्रारब्ध तो भोग लिया, 25 साल का तो भोग लिया, 20 साल का तो भोग लिया, अब कितना बाकी है किसी को कोई पता है? अरे जब इतना भोग लिया तो बाकी बचा हुआ भी भोग लेंगे। हे नाथ, स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तहां रहो मान सुख राशि है। बस देहु दया कर दान न भूलो केली को, भगवत बलित तमाल बिलो कहूं बेली को। बस इसलिए कोई चिंता की बात नहीं प्रारब्ध का। अच्छा एक बात और कह देते, मान लो फिर भी कुछ क्रियमाण कर्म ऐसा बन गया कि हमने भगवान को ईमानदारी से अर्पित नहीं किया, नहीं चाहते थे फिर भी कोई कामना पूर्वक शुभ बन गया, नहीं चाहते थे फिर भी कोई दुर्भाग्य से अशुभ बन गया, तब तो उसको भोगना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, कान खोलकर सुन लो। यदि भगवान की शरण हो गए हो तो जाने अनजाने कुछ शुभ अशुभ बन जाएगा, उसको भोगना भी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं भोगना पड़ेगा? इसका मतलब ये मत समझना कि छूट मिल गई। हाँ, धोखे से जाने अनजाने दुर्भाग्यवश हो गया तो क्या होगा? बोले जो शरणागत भक्त की प्रशंसा करता है उसमें उसके शुभ चले जाते हैं, और जो उसकी निंदा करता है उसमें उसके अशुभ चले जाते हैं। भगवान शुभ अशुभ से मुक्त करके जीव को अपने हृदय से लगा लेते हैं। इसलिए भैया, किसी जाति में पैदा हुए हो, किसी परिवार में पैदा हुए हो, चाहे स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, ब्राह्मण शरीर हो या चांडाल शरीर हो, कोई चिंता की बात नहीं। बस ठाकुर के हो जाओ, भगवान के हो जाओ, बात बन जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज, हो ही राम को नाम जपु, तुलसी तज कुसुमाज। भगवान के हो जाओ और भगवान का भजन करो। इसलिए भगवत शरणागत जीव को होना चाहिए। संत श्री रैदास जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं। क्या कहें, लीला तो सब बाकी है लेकिन हम कहे बिना रह नहीं पा रहे हैं। कितने प्यारे भाव हैं। जय जय श्री राधे। भगवत संबंध जोड़ लो। जो जोड़ना नहीं है ही है। हम लाख करोड़ बार कहें कि भगवान हमारे नहीं हमारे नहीं हमारे नहीं, तो भी भगवान ही हमारे हैं। हम अरबों खरबों जन्म से कहते चले आ रहे हैं शरीर हमारा, संसार हमारा, लेकिन ये हमारा नहीं है। बस एक बार भीतर से कबूल करने की आवश्यकता है, स्वीकार करने की आवश्यकता है। सरल हृदय से। कैसे? बोले जैसे सरल हृदय से संत रैदास जी ने स्वीकार कर लिया। जो तुम तो रो राम, मैं नाही तो, जो तुम तो रो राम, मैं नाही तो। बड़े लोग हैं, कभी नाराज हो गए, कहो हमारी तुम्हारी कुट्टी। संत रैदास जी कहते, राम जी आप तो बहुत बड़े, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। आप कभी नाराज होके तोड़ दें संबंध, तोड़ दो, पर मैं नहीं तोड़ूंगा। जो तुम तो रो राम, मैं नहीं तोड़ूं। गाइए। तुम तो रो राम, मैं नहीं तोड़ूं। क्यों? तुमसे तोरी कवन से जोरूं, तुमसे तोरी कवन से जोरूं, तुमसे तोरी कवन से जोरूं,
तुमसे तोरी कवन से जोड़ूं। जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरूं, मैं नाही तोरूं। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, जो नहीं तोरूं, मैं नहीं तोरूं। क्यों? बोले मेरे जैसे पतिता धन के लिए और कोई साधन है ही नहीं। आपके संबंध को छोड़कर, आपके चरण कमलों को छोड़कर भगवान बोले तीर्थ में चले जाओ, तपस्या कर लो, बड़े बड़े व्रत कर लो। बोले हमारा भरोसा नहीं। तीर्थ बरत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल को भरोसा। तीर्थ बरत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल को भरोसा। 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 जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, मैं नहीं तोरूं राम, मैं नहीं तोरूं। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, मैं नहीं तोरूं राम, मैं नहीं तोरूं। जहाँ तहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। जहाँ तहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। 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 जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, मैं नहीं तोरूं राम, मैं नहीं तोरूं। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, मैं नहीं तोरूं राम, मैं नहीं तोरूं।
अपनो मन हरि से जोरो, हरि सो जोरी सवन सो को। मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, हरि सो जोरी सवन सो तोर्यो। मैं अपनो मन हरि सो जोरो, हरि सो जोरी सवन सो तोरो। मैं अपनो मन एक बार हृदय से बोलो, हरि सो जोर्यो, हरि सो जोरी सवन सो तोर्यो। हरि सो जोरी सवन सो तोरो। हरि सो जोरी सवन सो तोर्यो। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, तुम सन तोरी कौन सो जोरू। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, तुम नहीं तोरो राम मैं नहीं तोरूं। सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, मन क्रम बचन कहत रे दाता। सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, मन क्रम बचन कहत रे दासा। सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, मन क्रम बचन कहत रे दासा। सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहत रे दासा। मन क्रम बचन कहत रे दासा। मन क्रम वचन कहत रे दासा। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, तुम सन तोरी कवन सो जोरू। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, तुम सन तोरी कौन सो। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, तुम सन तोरी कौन सो जोरू। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, तुम सन तोरी कवन सो जोरो। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं। सारी समस्याओं का सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ सबसे सहज और सरल समाधान है
हम भगवत संबंध को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लें। मीरा जी के जैसा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, बस दूसरो न कोई। अब एक बात है, दूसरो न कोई तो घर द्वार छोड़ के चले जाएं, बोलो। संसार का व्यवहार छोड़ दें? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इसका बिल्कुल आशय नहीं है। इसका अर्थ है दूसरो न कोई, दूसरा कोई है ही नहीं। जितने संपर्क संबंध हैं उनके रूप में हमारे ठाकुर ही, ये बात। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्छा एक बात बताओ, पिता माने क्या होता? पिता माने शरीर, बोलो। पिता माने शरीर है क्या? यदि केवल शरीर पिता शब्द का अर्थ है तो मरने के बाद शरीर सामने पड़ा है, क्यों जलाते हो उसको? तब पिता कौन है? उस शरीर में रहने वाला चेतन आत्मा। और वह आत्मा कौन है? ब्रज गोपियों से पूछो, प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम किल बंधुरात्मा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो गोपियों, नारी का श्रेष्ठ धर्म पातिव्रत है और तुम पातिव्रत धर्म का पालन करो, अपने पतियों की आज्ञा का पालन करो, सेवा करो। गोपियों ने कहा श्रीमान जी एक बात बताइए, पति शब्द का अर्थ क्या है? पति पदवाच्य शरीर है कि शरीरी आत्मा, क्या है? भगवान बोले हम तो सोचते थे कि तुम सब बिना पढ़ी लिखी हो, वेदांत वाली बात कहां से पूछ रही हो? गोपियों ने कहा जिसकी श्वास से वेद निकलता है उससे प्रेम करती हैं हम, और फिर भी अज्ञान में रह जाएं, अंधेरे में रह जाएं, हम सब जानती हैं। चतुराई मत कीजिए, जल्दी उत्तर दीजिए। भगवान ने कहा शरीरी आत्मा ही पति है। चलो ठीक है, शरीर पति नहीं, शरीरी आत्मा पति है। तो एक उत्तर और दे दीजिए, आत्मा है कौन? भगवान ने कहा ये तुम बताओ कौन है? बोले सामने खड़े हो वही तो हो सबकी आत्मा है। प्रेष्ठो भवांस्तनुभृताम किल बंधुरात्मा। तनुभृताम भवान प्रेष्ठा, जितने शरीरधारी हैं उनमें आप श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप सबके आत्मा हैं, सब आपसे ही प्रेम करते हैं। अब विचार करो, जब पिता पद का अर्थ शरीर नहीं शरीरी आत्मा है, मातृ पद का अर्थ शरीर नहीं शरीरी आत्मा है, भ्रातृ पद का अर्थ शरीर नहीं शरीरी आत्मा है, वो आत्मा जब श्री कृष्ण है तो हमारे सारे संबंध श्री कृष्ण से हो गए कि नहीं? अब समस्या तो यही है कि हम सब में भगवान का अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। बस अपने को तो श्रेष्ठ साधक और भक्त मान लेते हैं, और दूसरे के बारे में, अपना तो भजन करते नहीं, दूसरे के गुण दोष का चिंतन करते। ये बिल्कुल भजन नहीं करते हैं, एक माला नहीं फिरते हैं, कथा में नहीं जाते, कीर्तन में नहीं जाते, सत्संग में नहीं जाते। अरे ये क्यों नहीं मान लेती? इनका सब हो गया, हमारा प्राइमरी से शुरू हुआ है। झगड़ा तो खत्म करो। देखो, तुम चलो और तुम चलो और तुम चलो और तुम चलो तब मैं चलूंगा, ये सोचने वाला कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवत प्राप्ति के पथ पर प्रत्येक जीव अकेला है। चल पड़ो इस निश्चय के साथ, इसी जीवन में, इसी शरीर से, इन्हीं नेत्रों से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करना है। इस पिंड से प्राण ही तब निकलेंगे जब मेरे प्राण जीवन धन मेरे नेत्रों के सामने होंगे। ये निश्चय कर तो लो, प्राण निकलेंगे ही तब जब ठाकुर सामने होंगे।
जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो कहें हम क्या। हम तो इतना कह चुके हैं कि घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। आप मानो या न मानो, आप हमारे हो, मैं आपका हूं। तो ये भगवत शरणागति ही जीव को कर्म के बंधन से मुक्त कर सकती है, और कोई साधन जीव को कर्म बंधन से मुक्त नहीं करेगा। और बहुत ध्यान से सुने, शरणागति का भाव जितना श्रेष्ठ है, जितना सरल है, जितना महिमा मंडित है, उतना ही जो चीज जितनी महत्वपूर्ण होती है, उतनी ही उसमें सावधानी भी होती है। शरणागति का भाव धीरे धीरे पुष्ट होता है। आज स्कूल में नाम चढ़ा है, आज ही तो बीए एमए और सारी डिग्री आज ही तो नहीं मिल गई कि पीएचडी आज ही हो गया, डीलिट आज ही हो गया, आज ही तो नहीं होगा। नाम लिखाया है, कोशिश। अभी तो हम लोग हैं, वो काखा गाघा से भी नीची कोई क्लास होती ना है, कौन सी क्लास होती है, बहुत छोटी नर्सरी, चलो, तो उसमें अभी नाम हमारा लिखा है। अभी तो खेल खेल में तिलक लगा रहे हैं, तुलसी बांध रहे हैं, कुछ कीर्तन कर रहे हैं, कुछ कथा कर रहे हैं। ठाकुर जी धीरे धीरे झुठमुठ खेलत सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला खोए। खेल खेलते रहो, कभी न कभी बात बन जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम शरणागति, जिस दिन जीव ने जिह्वा से उच्चारण कर दिया कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, उसी दिन भगवान उसे अंगीकार कर लेते। भले ही यहां से न कहा हो, केवल यहां से कहा हो, भगवान ने हमको स्वीकार कर लिया। अब उसकी अनुभूति होनी चाहिए, वो अनुभूति धीरे धीरे होगी। भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया है। शरणागत का जीवन कैसा होता है, शरणागति जीवन में उतरे, इसके लिए शरणागति के 6 अंग हैं। पहला अंग है शरणागत भक्त का लक्षण है आनुकूल्यस्य संकल्पः। वह कभी हरि गुरु और संत इनके मन के विरुद्ध भी कभी नहीं चलता। ये पहला लक्षण है शरणागत का। भगवान के, गुरुदेव के और संतों के विरुद्ध कभी आचरण नहीं करता। ये शरणागत का पहला लक्षण है। उसके जीवन में मनमानापना नहीं रहता, स्वेच्छाचारिता नहीं रहती, उनके रुख के अनुसार कार्य करता है। और ये भगवान का रुख क्या है, भगवान की वाणी वेद है, वो वेद विहित कर्म करता है, निषिद्ध कर्म नहीं करता, विहित कर्म ही करता है। दूसरा लक्षण है प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, निषिद्ध कर्मों का त्याग करता है। ऐसे कोई काम शरणागत के जीवन में नहीं होते जो एक शरणागत को नहीं करने चाहिए। निषिद्ध कर्मों का त्याग दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है हर समय यह विश्वास भगवान हमारे रक्षक है। इससे निर्भयता आती है। जिसने गर्भ में रक्षा की वो भी वही गर्भ के बाहर भी रक्षा करेगा। डरना नहीं किसी से। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज एक महान क्रांतिकारी महापुरुष थे।
अपने समय के। बड़ा खतरा था उनको, उनके जीवन को, लेकिन कितनी बार सरकार के प्रस्ताव करने पर उन्होंने अंगरक्षक नहीं लिए। बोले जिस दिन दूसरे किसी को रक्षा के लिए ले लेंगे मेरी शरणागति कमजोर पड़ जाएगी। रक्षिष्यति विश्वासा, हमारे राम जी हर समय हमारी रक्षा करते हैं। चौथा अंग है शरणागति का, गोप्तृत्वे वर्णम तथा। ये चौथा अंग है, इसको थोड़ा समझिए। किसी अच्छे कुल खानदान में उत्पन्न कन्या माता पिता और धर्मशास्त्र की मर्यादा के अनुरूप किसी पवित्र कुल में विवाही जाती है, तो जैसे ही पिता माता उसकी लग्न पक्की करते हैं, विवाह पक्का कर देते हैं, तो हृदय से वह कन्या पति को स्वीकार कर लेती है। और स्वीकार करने के बाद फिर देखो, स्वीकार कर लेने के बाद वह पति और पत्नी दो नहीं, दो होकर एक हो जाते हैं। ये कितनी ऊंची बात है। अपना अस्तित्व मिटा देती है, इससे ज्यादा और क्या होगा। मित्तल परिवार की लड़की गोयल परिवार में गई, अब तक मित्तल थी और जैसे ही पाणी ग्रहण हुआ मित्तल से गोयल हो गई। बोलो, खत्म हो गई पहचान कि नहीं? मित्तल वाली पहचान खत्म, गोयल वाली पहचान शुरू हो गई। इतना ही नहीं, ये बहनें श्री वृंदावन, बस महाराज जी की प्रतीक्षा हम कर रहे थे, महाराज जी आ जाएं। आज महाराज जी की वाणी का लाभ सबको मिलना है, सब लोग विराजे रहें, हम अपनी बात को पूरी कर दें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय, श्री राधे गौ माता की। इतने दिन जो कथा हो रही थी और कल जन्म हुआ, उस सबका फल आपको मिलने वाला है। महाराज जी की वाणी सुनने का अवसर आप लोगों को मिलेगा। एकदम सब सावधान होकर के विराजेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय। तो माताएं बहनें अपनी ससुराल से अपने मायके में आती हैं, और अभी 4-6 दिन हुए नहीं, कथा पूरी भई नहीं कि मैया कहती कि अरे थोड़ी दिन और रह जाओ। कहती नहीं नहीं, जब तो घर जाना है। लो, उसको पूछो तेरा घर कहाँ, ये तो यहाँ पैदा हुई, घर जाना है कहाँ? वो बोले नहीं, अब तो जहाँ भेज दिया वही हमारा घर है। अब देखो, बिना खाए पिए सवेरे काम पे चले जाते होंगे, ड्यूटी पे चले जाते होंगे, भूखे रहते होंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। माँ जी अब तो मैं घर जाना चाहती हूँ। अच्छा बिटिया जा, घर जाओ।
जैसे वह कन्या एक अनजाने व्यक्ति को अपना बना लेती है, उसके पूरे परिवार को वह अपना परिवार मान लेती है, ऐसे ही सद्गुरु भगवान ने तुम्हारा हाथ ठाकुर जी के हाथ में पकड़ा है, अब तुम ठाकुर जी के हो जाओ। यह है गोप्तृत्व वर्णन तथा ये शरणागति का पांचवा अंग है। आनुकूल्य संकल्प प्रातकूल्य वर्जनम रक्षसित विश्वासो गोप्तृत्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप, ये पांचवा अंग है आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप का अर्थ है हम शरीर को भगवान के चरणों में तो डाल रहे हैं दंडवत प्रणाम करके, लेकिन अपने आप को चरणों में नहीं समर्पित कर पा रहे हैं। जब अपने आप को समर्पित कर देंगे तो अपने आप के समर्पण के साथ देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त सब कुछ समर्पित हो जाए, कुछ बाकी रहेगा नहीं। अपने आप को बचा लेते हैं, बाहर बाहर से दंडवत प्रणाम करते हैं। आत्मनिक्षेप, हम इनके ही हैं ऐसा हृदय से स्वीकार करके अपने आप को इनके चरणों में डाल दो। अब इनकी राजी आवे जो करें। ये गमछा हमारे कंधे पर है, अब इसको कंधे पर डाले हैं तो इसके मन में कोई अहम नहीं है। सिर पे चढ़ा लें तो भी कोई अहम नहीं, कमर में लपेट लें तो कोई दुख नहीं, पैर पोछें तो भी कोई दुख नहीं। अब मान लो इसको फाड़ करके लंगोटी बना लें तो ये नहीं कहेगा कि महाराज हम इतने बढ़िया कपड़ा आपने हमको 4-4 अंगुल के टुकड़े बना दिए, क्या अपराध किया हमने। या हम इसको किसी को दे दें तो भी यह कुछ नहीं, यह सर्वथा उपभोक्ता की इच्छा के अधीन है। ऐसे ही हम चेतन अवश्य हैं पर अचेतन के समान संत, सद्गुरु और भगवंत के चरणों में अपने आप को सौंप दें। हम इनके हैं, ये जहां रखें, जैसे रखें, जो सेवा लेना चाहें, बस हम इनके, हम और कुछ नहीं जानते। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हम केवल आपके ही हैं और आप ही एकमात्र मेरे हो। अब हमारा न अलग से कोई सुख है न अलग से दुख है। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। यह है आत्मनिक्षेप। और अंतिम शरणागति का अंतिम अंग है दीनता। ये अंतिम अंग है महाराज जी। ये सबसे अंतिम में इसलिए रखा कि सब कुछ किसी न किसी अंश में हो जाता, पर ये अहम शून्य होना। दीनता माने क्या है? दीनता का अर्थ है अहम शून्य अवस्था। और ये बात बिल्कुल पक्की समझ लो, लाख प्रयास कर लो, अहम शून्य हुए बिना न ज्ञान उत्पन्न होगा न भक्ति उत्पन्न होगी। ज्ञान प्रकट होगा वो भी अहम शून्य होने से, और भक्ति प्रकट होगी वो भी अहम शून्य होने से। दैन्य, दीनता। महापुरुष अपने भजन साधन के अहंकार को भी विष के समान त्याग देते हैं। जिह्वा से एक नाम प्रकट हो रहा है, वह भी अपने पुरुषार्थ से नहीं, इनकी करुणा से, इनकी कृपा से प्रकट हो रहा है। जब इनकी कृपा करुणा से सब कुछ हो रहा है तो हम फिर करने वाले होते कौन हैं? हे नाथ, सब आपका किया हुआ है। एक बात बिल्कुल पक्की समझ लो, ये अहंकार यदि कोई करता है कि हम गौ सेवा करते हैं अथवा हम गौ रक्षा करते हैं, अरे राम राम, भगवान की भी जो भगवान है उसकी रक्षा क्या करोगे तुम? सबकी रक्षिका, सबकी पालिका पोषिका तो वो स्वयं है, आप क्या रक्षा करोगे? आप पहचानो कि परमात्मा इस रूप में मेरे सामने है, और पहचान के समर्पित भाव से सेवा करो। इतना हम कर सकते, उतना हम करें। बिल्कुल पक्की और सच्ची बात है, धरती पर जहां कहीं गौ माता की सेवा हो रही है,
किसी मनुष्य का दूर दूर तक न सीधे सीधे न प्रकारांतर से कोई योगदान है। गो माता की सेवा गोपाल जी कर रहे हैं, और हमारी बात झूठ हो तो बताओ। पथमेड़ा एक ऐसा अनुपम आदर्श प्रकल्प गो सेवा का, गो उपासना का भगवत संकल्प से स्थापित हुआ, जिसके माध्यम से भगवान ने लाखों गोवंश की सेवा कराई। और ये तो कराई ही, देश में सैकड़ों हजारों स्थानों पर लोग पथमेड़ा का दर्शन करके गो सेवा के लिए प्रेरित हुए, और छोटे बड़े सब प्रकार के गो सदन वहां की भूमि का दर्शन करके स्थापित हुए। जो महात्मा किसी के व्यापारिक प्रतिष्ठान में जाते नहीं, फोटो खिंचाते नहीं, चरण छुआते नहीं, पैसा छूते नहीं, 1 रुपए की भी नौकरी करते हो तो बताओ किसी की। और इतना बड़ा कार्य हो गया, बड़े से बड़े उद्योगपति के द्वारा भी संभव है क्या? तो क्या महाराज जी ने किया? श्री ठाकुर जी स्वयं कर रहे हैं। हमारे मन में प्रेरणा हो रही है, ये प्रेरक कौन है? उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। प्रेरणा कर रहे हैं तो वे, कर रहे हैं तो वे। हम जो कुछ कर रहे हैं अथवा हम बोल रहे हैं, ये बोलने की शक्ति कौन दे रहा है? सुनने की शक्ति कौन दे रहा है? हम कहीं से कहीं तक कुछ हैं ही नहीं, फिर भी यदि हमें किसी प्रकार के दुख की, कष्ट की अनुभूति हो रही है तो इसमें ईश्वर की कृपा करुणा में कहीं कोई कमी नहीं है। कहीं न कहीं हमारे मन में भगवान के कर्ता कारिता भाव को छोड़कर हमने अपने आप को कहीं न कहीं घुसेड़ दिया है। यही सारी समस्या की जड़ है। बिल्कुल स्वीकार कर लो ठाकुर जी का है, बस यही है दैन्य का मूल भाव। जब कुछ है ही नहीं तो हम कैसे अहंकार करेंगे? अहंकार करना संसार का सबसे बड़ा झूठ है। अरे अपना हो तब ना करें अहंकार। बैंक का कैशियर कभी करोड़पति होने का अहंकार नहीं करता है। करता है? दिन भर खजाने में बैठता है। सब कुछ भगवान का है, हम क्यों अहंकार करें? ये अंतिम लक्षण है कार्पण्यम, दैन्य, ये अंतिम है बस। और धीरे धीरे साधन करते करते, भजन करते करते ये 6 अंग पुष्ट हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं।